होली जैसे त्योहार में भी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई और शिक्षकों की छुट्टी की कटौती की गई और ऐसे में शिक्षकों को 2-3 जिला पार करके दूसरे जिला में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और ऐसे शिक्षक जो ट्रेनिंग में नहीं गए उनकी 1 सप्ताह का वेतन कटेगी। इसका फरमान शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने अब जारी कर दिया है। इस बीच इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वंशीधर ब्रजवासी जी। शिक्षकों की 7 दिन का वेतन काट लिया गया है, क्या कुछ कहना है आपका? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उन्हीं से पूछिए। वेतन काटने के अलावा और कुछ कर सकते हैं? हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, उन्हें यह शौक है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। आप सितम की इंतहा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेतन काट लेंगे। वेतन काटने का अधिकार है इनको, है अधिकार। नियोजित शिक्षक का वेतन काटने का अधिकार इनको है। अब जब जिस राज्य में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष कोई चलने लग जाए तो उसको आप क्या कहिएगा, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। कोर्ट कचहरी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? वेतन काटने का अधिकार है। वेतन काटना एक दंड है और दंड देने का अधिकार नियोक्ता को होता है। हमारा नियोक्ता जो होगा वही हमारा हमको दंड दे सकता है और दंड देने के लिए बजाप्ता उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा और बजाप्ता डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाए बिना सीधे 1 सप्ताह का वेतन काट दीजिए। अच्छा, एक दिन अगर कोई नहीं गया तो उसे बिना कोई शो कॉज का, ये बताइए, ये नेचुरल जस्टिस है। जब किसी को फांसी भी दी जाती है तो फांसी देने के पहले भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। यहाँ यह भी नहीं है इस देश के अंदर में कि आप इनसे पूछिए क्या की परिस्थितियाँ क्या थी। होली के दिन सबको ये अपना इनोवा गाड़ी दे दिए थे कि चल जाइए ट्रेनिंग कॉलेज में। बॉडीगार्ड इनका अपना वाला बॉडीगार्डवा भेज दिए थे, सबको एस्कॉर्ट लगा दिए थे, सब डीएम को कह के, एसपी को कह के कि सब सिक्योरिटी दे देता। पूछिए इनसे जो आज वेतन काटने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि लखीसराय में जो शिक्षिका मरी उसका जिम्मेवार कौन है। होली के दिन आपने स्कूल तो खोल दिया। वैशाली में भी एक शिक्षक पर हमला हुआ है। वैशाली में शिक्षक पर हमला हुआ है। आपको फतुहा में एक शिक्षक के ऊपर में हमला हुआ, उसमें वह व्यक्ति सिर उसका फटा है। आप एक जगह का शिक्षक का मैं देखा कि उसका आंख जो है फूट गया है। आप खगड़िया के एक शिक्षक का हम देखा पूरा हाथ फटा हुआ है। किस तरह में शिक्षिका मरी है मैं बता ही रहा हूं। और ऐसे सैकड़ों ऐसे केसेज हैं जहां पर शिक्षकों के कुर्ते फाड़े गए हैं, उनकी गाड़ियां पलट दी गई है, उनके मोबाइल पटक दिए गए हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी है। इसका जिम्मेवार कौन है? किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका? जो लोग जो स्कूल खोलने का आदेश देगा वही ना जिम्मेवार होगा। कौन जिम्मेवार होगा? अभी भी जिम्मेवारी सोच नहीं है। तो इस देश के अंदर में आप क्या कर रहे हैं? आपने एकदम किम जोंग की सरकार चल रही है, जो कह दीजिएगा वह करता है। अरे भाई, हमारा अपना भी कुछ सेंस है। अगर मान लीजिए कि सेना का कमांडर ही अगर होगा और वह अगर गलत आदेश दे देगा सैनिकों को कि बेमतलब के आप कूद जाओ खाई में, तो इसका कोई मतलब है? कोई पहाड़ पर से कूद जाएगा कि नहीं हमारे कमांडर का आदेश है? कहाँ पर बच्चा आया? और आप ट्रेनिंग कॉलेज में भेज रहे हैं, वैशाली के शिक्षकों को भेज रहे हैं रोहतास में, मुजफ्फरपुर के शिक्षक को भेज रहे हैं समस्तीपुर में, अररिया के शिक्षक को भेज दीजिए मुजफ्फरपुर में। ये क्या है? अजीब हाल है। जब सभी जिलों में ट्रेनिंग कॉलेज हैं ही तो दूसरे जगह भेजने का मकसद क्या होता है? ये जानबूझ करके कि हम अधिक से अधिक तंग क्या कर सकते हैं, ये प्रतिदिन तंग करने का नया नया एक तरीका ढूंढा जा रहा है। आप नहीं मानिए तो आपका वेतन का। इन चीजों को लेकर आपकी क्या रणनीति है अभी? मामला जाएगा आगे। हजारों लोगों के वेतन काटे गए हैं। एक जो आंदोलन में गया उसका भी वेतन 1-1 सप्ताह का काट दिया गया है। तो ये सारा मामला कोर्ट में जा रहा है। हाई कोर्ट की तैयारी में है, हम लोग जाएंगे और ये सारा वेतन रिलीज होगा। कोर्ट क्या जरूरत पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इस देश के अंदर में न्यायपालिका की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? कोर्ट कचहरी किस दिन के लिए होता है? इसी दिन के लिए होता है ना। तो उतना ही नहीं होगा, और भी बातें होंगी इसमें। जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई के लिए भी बात होंगी और हम लोग पहल कर रहे हैं। के पाठक से आपको डर नहीं लगता है? पहले से आपका वेतन बंद है। मेरा वेतन बंद है तो वेतन को, अच्छा हर दिन हमको वेतन देते चलते हैं क्या? ऐसे ही वेतन 5-5 महीने पर मिलता है तो हम समझ लेंगे कि 5 महीने के बदला में 1 साल पर वेतन मिलेगा, 2 साल पर वेतन मिलेगा। आपको कहाँ वेतन मिलेगा? आप पर तो एक्शन होगा। अच्छा, वो एक्शन हो जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस बात के लिए। कोई शर्म का विषय थोड़ा ही है, गर्व का विषय है। आप पर कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, आप कर रहे हैं पैसा मिलेगा। वेतन जो है कोई जो वेतन रोक दिए हैं उनका बाबूजी के या उनकर किसी कंपनी या फर्म का पैसा नहीं ना है। वो पैसा जो है हमारे मेहनताना का पैसा है, हम काम करते हैं उसका पैसा है, और ये सरकार का पैसा है। और सरकार जो है पब्लिक से चलती है। ये जो पैसा आता है ना वेतन, वह इस राज्य के अंदर में जो जन्म लेता है बच्चा,
उसके जन्म के जो डब्बा का दूध होता है, उस डब्बा के दूध पर भी टैक्स होता है, और नमक से लेकर कफन तक का जो टैक्स होता है उस टैक्स से सरकार चलती है। ये जनता का पैसा है, किसी का बपौती पैसा नहीं है, और उसी पैसे से सरकार चलती है। इसलिए ये सब चीज़ नहीं चलेगा कि वो हमको वेतन दे रहे हैं। वेतन सिस्टम देता है, और ये सिस्टम अधिनायकवादी सिस्टम नहीं है, यह नहीं चलने वाला है। वो वेतन सबका पैसा रिलीज हो जाएगा, अब वेतन देना ही पड़ेगा, वेतन नहीं कैसे देंगे। नियोजन इकाई हमारा कोई और है, वेतन काट लेंगे कोई और। अभी रेलवे के कर्मचारी के वेतन नहीं काट देंगे, है इनको पावर है, हम इनके कर्मचारी हैं। जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं ना ये तो नियोजित शिक्षक हैं, ये तो पंचायती राज के कर्मचारी हैं, तो वेतन नहीं काट लेंगे। अरे हमारा नियोक्ता ना हम पर कुछ करता, तो हमारा नियोक्ता तो वेतन हमारा काटा नहीं है, तो ये वेतन रोक दिए, तो इनका वेतन रोक देने से ये तो हास्यास्पद है। देखिए ये लोग बस अधिक से अधिक तंग कर सकते हैं इसे। ये जो है ना, जान नहीं मारेंगे, परेशान करेंगे, ये लोग का यही काम है। तो ये परेशान करेंगे तो हम लोग भी अब आदिये हो गए हैं परेशानी झेलते झेलते। हम लोग का तो जन्म परेशानी में हुआ है, अब परेशानी में लड़ते लड़ते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सफ़र 1500 रुपया से शुरू किए थे, आज 45,000 पर चला गया। सफ़र 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट से किए थे, 60 साल तक सेवा चली गई। तो लड़ाई लड़के हम लोग यहाँ तक आए हैं, इसलिए हम लोग लड़ना जानते हैं और लड़ते लड़ते यहाँ आए हैं, लड़ते लड़ते आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये जो लोग भी कर रहे हैं ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं कभी भी जान लीजिए, पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और ईश्वर की लाठी में जो है ना आवाज़ नहीं है। हमेशा हम लोग ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, आस्तिक हैं, और यह आस्तिकों का देश है, राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ पर तो चींटियों को लोग ही चीनी खिलाते हैं और चिड़ियों को दाना खिलाते हैं। और आप किसी का वेतन बंद कर दीजिएगा, भगवान माफ़ नहीं करेंगे। ईश्वर की लाठी जब पड़ेगी ना, उससे आवाज़ नहीं निकलेगी। आप कितने ही बड़े लोग हैं, आपसे बड़े बड़े लोग चले जाइए शमशान में, देख लिए धराशायी पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब कि आप लोग नहीं डरिएगा? है के लिए डरना है भाई, हम लोग किसी से डरते हैं? कौन चीज़ के लिए डरेंगे? चोर हैं कि मुँह छिपा के भाग जाएंगे? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। तन पर वस्त्र नहीं रहेगा तो हाथ में लाठी थाम के भी और देश के लिए, समाज के लिए बढ़ने वाले हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो भगत सिंह की तरह भी ललकारने वाले लोग हैं। हम लोग इन चीज़ों से नहीं डरते। बहुत दिनों से तो आप लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। लड़ाई तो चल ही रही है, यह तो लड़ाई है, यह द्वंद्व है। शिक्षा व्यवस्था में क्या है? द्वंद्व की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि के पाठक हमारे सबसे अधिक अच्छे अधिकारी है, और आप कह रहे हैं बहुत खराब है। तो सबसे शरीफ वो अधिकारी है, इसका मतलब है कि इसके अलावा जितने हैं सारे लोग गलत ऑफिसर हैं, घोषित कर दें कि सारे गड़बड़ हैं। वो ईमानदार है? अच्छा, वो ईमानदार है कि बेईमान है? तो जाकर समरसिबुल देखना लीजिए, जो समरसिबुल कराया है, जो बेंच डेस्क वाला पैसा न, तो देख लीजिए कि क्या हुआ है। सो बहुत ईमानदार है। तो स्पोर्ट्स किट का जाकर के देख लीजिए ना। आखिर डीओ साहब जा रहे हैं कमीशन लेने के लिए, आप पदाधिकारी लोग जो कर रहे हैं कितने ईमानदार हैं और क्या हैं? ये तो ईश्वर माफ नहीं करेंगे इन लोग। अब इसका इम्पैक्ट चुनाव में क्या पड़ेगा? शिक्षक कह रहे हैं हम इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। तो जान लीजिए कि चुनाव जो है वह मतदान है, अपना अपना मत है, और मत जो होता है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो हर व्यक्ति की जो भावना है, उसके दिल में अगर आग है तो वह शोला बनकर निकलवे करेगा, जहाँ बिजली गिरी वहाँ जरबे करी। ये सिद्धांत है।